हेलो, सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राजनीति रिपोर्टर। दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और दोस्तों, आज जा रहे हैं हम अपने जनपद अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में। और आज वहाँ पे है एक महासम्मेलन होने जा रहा है सरपंच, पूरे प्रदेश के सरपंच संगठन का। तो बने रहे वीडियो के साथ, दिखाता हूँ आपको वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मिलता हूँ आपको अब सीधे अल्मोड़ा में रैली में। इस समय हम पहुँच चुके हैं रिची विलेज। हम घर से निकले सुबह 5 बजे से और अब थोड़ा यहाँ पे समय मिला तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये हमारा रिची विलेज। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अपने साथ आए हैं, देख सकते हैं आप, सरपंच सदस्य हमारे सारे। और जी सुल्तान जी, देखिए मंगल भाई यहाँ पे करेंगे भैया नाश्ता। और ये देखिए भैया हमारे वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हवलदार साहब। दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम अल्मोड़ा में और अब कुछ ही समय बाद हम पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये देखिए आप, प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान केंद्र यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अल्मोड़ा। आकाशवाणी केंद्र भी अल्मोड़ा में पहुँच चुके हैं हम। सामने आप देख सकते हैं हिमालय पर्वतमाला। तो पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा मेन बाजार में, इसमें माल रोड पे चल रहे हैं। और कुछ ही समय बाद हम पहुँच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन, जो गांधी पार्क है चौहान पाटा में। मिलाते हैं आपको सभी सरपंच से। और वो सामने दिख रहा होगा आपको विकास भवन। एक है कि परामर्शदात्री समितियों का गठन करवाया जाए और उसमें प्रत्येक ब्लॉक वाइज सरपंचों की एकता के लिए, वनों के संरक्षण के लिए और सरपंच संगठन के सुचारू रूप से स्वतंत्र इकाई के तौर पर काम करने के लिए गठन करवाया जाए। प्रदेश में परामर्शदात्री समिति का गठन करवाया जाए और सरपंचों को मानदेय के उसमें लाया जाए और उनका इंश्योरेंस किया जाए। अगर किसी प्रकार की कोई आपदाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, तो सरपंच के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था हो। इसके अलावा जितने भी सरकारी योजनाएं चलती हैं उसमें सरपंचों का महत्वपूर्ण योगदान हो। सरपंच अपनी स्वतंत्र स्वायत्त इकाई हो, इस बात के लिए हम लड़ रहे हैं। ज्यादा न कहते हुए इन मालिकों का विश्राम देता हूँ। अभी ये हमारे सारे लोगों का यहाँ से पैदल मार्च है, जिसमें हमारे बीच में हमारे जन लोक गीत गायक कलाकार और हमारी जो जन व्यथाएं हैं, इनके मर्मज्ञ बसंत उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। वो गाएंगे और हम सब उनका साथ देंगे। और यहाँ से लेकर के शिखर होटल तक पैदल मार्च होगा। शिखर होटल से गाड़ी से कुमाऊं कंजर्वेटर साहब के पास जाया जाएगा, वहाँ से गाड़ियों से डीएम अल्मोड़ा के पास जाया जाएगा। हमारी अगर ये मांगे, मैं आप लोगों को बड़े विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 15 दिन में अगर डीएम साहब अल्मोड़ा ने ये प्रशासन के आगे, मुख्य सचिव के आगे रख करके हमको जवाब नहीं दिया, तो 16वें दिन डीएम अल्मोड़ा अपना तमाशा डीएम अल्मोड़ा के कार्यालय अल्मोड़ा में ही देख लेंगे। शहीद हो जाएंगे, गर्दन कटा देंगे, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव में नहीं दबेंगे। अपनी मांग को मना करके रखेंगे। इस बात का आपको विश्वास दिला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भी अधिक अधिकार सरपंचों को मिलना चाहिए, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जंगल है वो सुरक्षित रह सके, बच सके और प्रदेश का वातावरण सही हो सके। यही मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा सौभाग्य है कि ऊपर वालों ने हमारे पास भेजा है, इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि इनके आने की और जाने की दोनों में तालियां हो जाएंगी। धन्यवाद। बाकी सरपंच यहीं पर रुक जाए। हम देखियो सभी सरपंच यहाँ पर जमा हो जाए। मैडम भीड़ मत दिखाइए। मैडम आगे अभी गली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सुबह दुनियार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुबह दुनियार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुबह दुनियार
कली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी कली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जवान बाटा में, और अब देख सकते हैं सरपंच बहुत ज़्यादा ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी बबली बहन आ चुकी है नुस्खा। जय हो जय हो जय हो। खुल गए। तो सरपंच संगठन का आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई तादाद में देख सकते हैं आप। वन मंत्री के एक गलत बयान देने के कारण आज सरपंचों को अपने जल जंगल जमीन के लिए आगे आना पड़ रहा है और इस प्रकार से रोडों पर उतरना पड़ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, आप देख सकते हैं। और अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज देख सकते हैं यहाँ कोई कमी नहीं है जोश में। यहाँ पे हमारे अग्रिम सभी लोग यहाँ पे, हमारे नेगी जी ठीक हो, जय हो जय हो। तो लगातार आप देख सकते हैं सभी लोग पहुँचते हुए, और इस ठंड में भी यहाँ पे गर्मी का एहसास होने लगा है। जिस प्रकार से सरपंच भाई बहनों का जोश दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब। आप देख सकते हैं अभी भी लगातार आ रहे हैं पैदल आप देख सकते हैं। सरपंच एकता जिंदाबाद। तो लगातार आप देख सकते हैं अभी भी लोग हजारों की तादाद में आ रहे हैं, और हमारे होश में तुम्हें आना होगा। तो इस समय आप देख सकते हैं कंजरवेटर के ऑफिस में हम लोग पहुंच रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त। उधर को बंद करो। हमारे कुछ महानुभाव हमारे संरक्षक वहाँ पे पहले पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। और अभी ये साहब आएंगे, वो हमारा ज्ञापन लेंगे, और तब तक थोड़ा हमें इंतजार करना है। बिल्कुल अल्मोड़ा वाले और अल्मोड़ा का भी अपना ज्ञापन है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहली एक संघर्ष का जो आपने न्योता किया, इसके लिए मैं सभी अपने हमारे सबके हैं। आपने जमीन में बैठी है, तब हमारी ताकत जब जमीन से ऊपर आएगी तो इनको भी पता लगेगा। ये आपको मानने वाली बात है। तो हमारे बीच खंडूड़ी जी है, खंडूड़ी जी आप आइए और थोड़ा से दो शब्द बहुत जरूरी है। आइए भाई। हम लोगों को नाराबाजी करके आवाज में मैं समझता हूँ कि जिस वक्त से हमारी देहरादून में एक कार्यक्रम देहरादून में हुआ था, और उसका एक पत्र जो गैरसैंण में आंदोलन हमारा हुआ था, उसका एक पत्र मुझे आया हुआ है। तो उसमें ये लिखा हुआ है, हॉफ साहब ने, तो वन मंत्री के सचिव ने हॉफ साहब को भेजा हुआ लेटर
तो उन्होंने उसमें ये लिखा है कि जितनी भी आपकी समस्याएं हैं 6 सूत्र मांगे हैं, ये सचिव ये सीधा वन मंत्री और प्रमुख सचिव इनका स्तर का मामला है और बाकी उन्हीं के मिल करके एक साथ हमारा तीर हरण करेंगे। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि प्रदेश की वन पंचायत की रचना किसी रूम के अंदर नहीं हुई है, किसी डीएफओ ने नहीं करी है, किसी होप ने नहीं करी है, किसी वन मंत्री ने नहीं करी है। ये रचना हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने आजादी से पहले समय से चली आ रही व्यवस्था है। ये उस व्यवस्था को भंग करने का या उस व्यवस्था में होने वाले उत्पादों की लूट मचाने का जो ये भ्रष्ट अधिकारी स्वप्न देख रहे हैं, इनके सपने कभी साकार नहीं हो पाएंगे। प्रदेश के वन मंत्री को अपना बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान वापस लेना पड़ेगा और साथ ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रदेश के वन मंत्री को इन सरपंचों ने चुना है, आपके माध्यम से ही चुना गया है प्रदेश का वन मंत्री। वन मंत्री ने अपने हिम्मत से कोई एक सरपंच नहीं चुना है, अगर चुना है तो उसको स्पष्ट करे कि वन मंत्री के द्वारा चयनित सरपंच। आप लोगों का विश्वास जताया है आपकी भोली भाली जनता ने, उनके विश्वास पर आप लोगों ने खड़ा करना है, इस बात को सुनना पड़ेगा और इस भ्रम और इस भय में न रहें कि सब कुछ आप ही जानते हैं। आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि आपको पैदा करने वाले भी सब यही हैं, ये बुजुर्ग मात्र शक्तियां हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं। आप में से भी कईयों के बच्चे राजपत्रित अधिकारी होंगे, बड़े बड़े पदों पर होंगे। उनका मतलब ये नहीं होता है कि मैं गांव का थानेदार बन गया हूं, अब सबसे पहले गांव वालों के ही डंडे बरसाऊंगा। मैं सुरक्षा की कौन सी भावना पैदा कर पाऊंगा? आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप दरोगा हैं तो आपकी मात्र शक्तियां आपके बुजुर्ग उस गाँव में हैं, उनको पहले सम्मान देना सीखिए, कानून को कंट्रोल में लाना बाद में। आप भी अवैतनिक हैं। हम कहते हैं उस वन अधिकारी की हम पूजा करेंगे जो ये कहे कि वन सरपंच निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, उसी प्रकार से हम भी एक पेंशन नहीं लेंगे, 1 रुपया तनख्वाह नहीं लेंगे और अल्मोड़ा के डीएम बने रहेंगे, अल्मोड़ा के डीएफओ बने रहेंगे। है कोई अधिकारी ऐसा जो निस्वार्थ भाव से ये कहे कि हाँ भाई मैं डीएम रहूंगा या मैं डीएफओ रहूंगा लेकिन वेतन का 1 रुपया नहीं लूंगा? तो जब ये बिगड़ वेतन के काम कर रहे हैं तो आपत्ति क्यों है? आपको आपत्ति ये है कि जो अनमोल हमारे पास वन संपदा है उसके ये रक्षक बने हुए हैं। ये ग्राम रक्षक की तरह वन रक्षक हैं, वनों की रक्षा कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं ताकि आप वनों का दोहन कर सकें, पर्यावरण का दोहन कर सकें, जल का शोषण कर सकें, उसकी बिक्री कर सकें, सब मोल भाव बट्टे एक भाव लगाते रहें। तो ये आपको रोकने वाले पहरेदार हैं, इन पहरेदारों को आप हटाना चाहते हैं और दूसरे पक्ष में जहां आप ले जा रहे हैं हमारे इसको पद को ले जा रहे हैं। अगर पद का विलय करना है, पद का विसर्जन करना है तो सबसे पहले वन मंत्री के पद का विसर्जन किया जाए। हमें किसी होप की जरूरत नहीं है, सबसे पहले डीएफओ के पद का विसर्जन किया जाए। एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मांग पत्र देने से पहले अगर घर में बौना बच्चा होता है तो क्या उसका विकास होना चाहिए या नहीं? क्या मैं उनसे तो आपने वहाँ पर सरपंच रखना नहीं था, अगर रखा है तो उस बौनी पंचायत को या तो आप बड़ा करने का कोई विकल्प हमें बताइए और उसका लीसा वहाँ पर है नहीं तो फायर का पैसा समय पर आप भुगतान कीजिए। ऐसा न हो कि अल्मोड़ा का सरपंच मुख्य सड़क के वहाँ पर जाम लगाने को मजबूर हो जाए और आपके कार्यालय में तालाबंदी भी कर सकता है। अब मैं अपने क्या है जाग गया है। रुक जाओ सर, क्या बिल्कुल। एक सवाल ये है कि जहाँ वन आच्छादित है, चीड़ के वृक्ष मेरे न हो, खाना पूर्तियाँ न हो, क्योंकि उसमें वृक्ष नहीं हो सकता है चीड़ के घने जंगलों के अंदर। ये भी हमारा है कि यहाँ से मांगे हैं वन पंचायत के सूखे गिरे वृक्षों का निस्तारण तुरंत किया जाए, जिनके आवेदन सरपंचों द्वारा 6 माह पूर्व वन विभाग में दिए जा चुके हैं। उनका निस्तारण अग्निकाल से पूर्व किया जाए। पिरूल फुकान कार्य भी समय पे किया जाए, जिससे सुनरा कोट और पिंसर में बनाने के बहुत कि बहुत अहम और जिम्मेदारी वाला क्षेत्र यहाँ कुमाऊं कंजर्वेटर अधिकारी विहीन है। इस बात का हमारे को दुख है, दर्द है कि जब हमारा मुखिया ही यहाँ नहीं है, अन्यत्र लोगों से एक ही टोपी दूसरे के सिर पहनाई जा रही है, जिससे विश्वास में कमी आती है। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये अपने मांग पत्र देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप डीएफओ हैं और उत्तराखंड का भविष्य है। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के वन मंत्री जी ने कौन सी अफीम खाई थी या कौन सा नशा किया था, वो हम सबके संज्ञान से बाहर है। और उनके साथ नशा
नशाखोरी में प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक होप साहब थे। इन दोनों ने कौन सा नशा किया कि कार्यालय के अंदर वार्ता रखी कि प्रदेश का सरपंच जितना भी है, सरपंच वन पंचायत का सरपंच, इसको ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत में तब्दील कर दिया जाए, अर्थात सरपंचों को जिम्मेदारी से विहीन कर दिया जाए और सरपंच की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के अंडर में एक पंच को दी जाए, जो कि सरासर गलत है। प्रदेश का पूरा सरपंच संगठन इस बात का वन मंत्री और होप की घोर भर्त्सना करता है, घोर निंदा करता है। वन मंत्री अपने इस बयान को तत्काल तुरंत वापस ले और होप साहब अपना एक आदेश जारी करवाएं। ये मेरे साथ इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई, इस बात को आप सरकार तक रखेंगे। और हमारी उसके बाद 6 सूत्री मांग पत्र है फायर वॉचर का। आपने फायर वॉचर नियुक्त किए हैं जो अल्मोड़ा में है। अभी मेरा दूर दराज का क्षेत्र छलटे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ अगर अभी आग लग जाएगी तो जब तक हमारा निवेदन है कि इतने दूर दराज से आपने अगर अपने कोई रिश्तेदार नातेदार रखने हैं तो उनका अल्मोड़ा में रखिए, लेकिन जो दूर दराज के 250-300 किलोमीटर दूर के लोग हैं उनको उन्हीं वन पंचायतों से एक दो फायर वॉचर दीजिए। ये हमारा अनुरोध है सर, उसी वन पंचायत का हो उनको आप दीजिए। और तीसरी समस्या है कि इसकी भौगोलिक स्थितियाँ विषम हैं, तो इसमें आप वन पंचायत सरपंचों के लिए इंश्योरेंस की हमारी मांग है। उसको बाघ खा जाए जंगल में, वो गिर जाए, उसकी टांग टूट जाए, उस पर 35 लाख रुपया खर्च हो जाए, उसका निर्वहन सरकार करे, उसका इलाज सरकार करे और उसको इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए। मानदेय हमारी कोई मांग नहीं है। जिस प्रकार से हम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, प्रदेश के वन मंत्री को सीख लेनी चाहिए। इसी प्रकार से अपने वेतन से त्याग पत्र दे देना चाहिए कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा जैसे सरपंच कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि सरपंचों की ही तरह मैं भी रहूं तो वेतन समाप्त कर दें, अन्यथा की स्थिति में सरपंचों का मानदेय तय करें। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और प्रदेश परामर्श सलाहकार परिषद का गठन होना चाहिए। हमारी वन नीतियाँ इन सरपंचों के माध्यम से होनी चाहिए। आप जो रोज इकट्ठा करके लोग बेचेंगे गाँव में, रोजगार मिलेगा, उसमें क्या हुआ? ये महिला मात्र सत्य आइए, आप चमोली से आई हैं, आइए। देखो देखो आप बता देते हैं संरक्षित वनों की रक्षा है। संसाधनों का प्रावधान सरपंचों एवं पंचों के लिए सम्मानजनक मानदेय संसाधन एवं प्रसिद्ध हैं। और मेरा पूरा प्रदेश का सरपंच संगठन आपको इस बात का विश्वास दिलाता, आज तक जो हुआ आज के बाद हम न किसी एनजीओ को, चाहे वो कितना ही बड़ा ठेकेदार हो, कितनी ही बड़ी विश्व की कंपनी हो, उसको अपने वन पंचायत के अंदर नहीं घुसने देंगे। जोर विरोध है। वन पंचायत नियमावली का पुनर्निर्माण भारतीय वन अधिनियम 1927 सर, ये 1927 से जो आज़ादी से पूर्व हमारे वंशजों ने एक स्वच्छ पर्यावरण की रक्षा के लिए वन पंचायतों का सरपंच के पद का सृजन किया था। और इस प्रकार से हमारी 5 मांगे हैं और इन बिंदुओं पर गहनता से सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे, अन्यथा की स्थिति में 15 दिन के बाद प्रदेश सरपंच संगठन प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगा। उपरोक्त की समस्त जानकारी संगठन को 15 दिन में देने की कृपा कीजिए। तो आप हमारे सरपंच संगठन और वैसे तो के लिए कहा है, हमारी निशा बहन ने रखा है, सभी ने रखा है। वो अपने इस काबिलियत को देख करके, क्योंकि उन्होंने ये हमारे जिन सरपंचों के लिए भविष्य है, आप उस भविष्य को देखते हुए अपने शब्दों से इस पंचायत संगठन को मजबूत कराने की कृपा करें। और आप सभी आए हैं, उनके बिहाफ पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जहां तक आपने बताया कि एक सामान्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन ये सूचना मुझे आप लोगों में से किसी ने नहीं दिया था कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं। शायद आपने जो लेटर दिया होगा ये इस कार्यालय को दिया होगा, लेकिन डीएफओ अल्मोड़ा को ये सूचना नहीं थी। नहीं तो ये जो सामान्य जो परेशानियां आपको हुई वो नहीं होती। तो आप लोग आए तो मुझे सूचना होना चाहिए था कि पता है, डीएम साहब को पता है, आपको पता नहीं है, बताइए। मैं आप लोगों से पूरी तरीके से सहमत हूं कि कुछ ग्रीवांसेस हैं, मतलब जो समस्याएं कहते हैं आप लोगों ने जो सुनाया, ये जेन्युइन है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, इसका निराकरण होना चाहिए। और इसके लिए जो भी आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष
जो आप लोगों ने 5 बिंदु रखे हैं, जरूर मैं अपने कार्यालय से उच्च स्तर को प्रेषित करूंगा। ये बहुत पुराना संस्था है, आजादी से पहले का है, और ये सब इसलिए किया गया था कि जो हमारे आम जनमानस है जो जंगल के आसपास रहते हैं, उसी में से कोई एक प्रतिनिधि बने और जंगल की देखरेख करे और जो भी सामान्य जो ज़रूरतें होती हैं उसकी पूरा करें। इसीलिए वन पंचायत बनाया गया था। लेकिन कई सालों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ इसमें और सुधार होना चाहिए। उस संबंध में तो उसके बारे में अब दूसरा मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि जो रॉयल्टी वगैरह की बात है, तो रॉयल्टी में मैं बता रहा था कि अभी अल्मोड़ा से जो भी वन पंचायत होंगे उनसे पता कर लीजिए, मैं पिछले 1 महीने में मैं 150 लाख रुपए रॉयल्टी दे दिया है, आप 2 महीने में डाले गए हैं, और जिसका भी रह गया उसको भी दे दिया जाएगा। सर हमारे 2015 से हमारी रॉयल्टी नहीं आई है, वन पंचायत बहुत मतलब आपका आज शाम को चेक करिए, आपका मैं कुछ लोग आए थे। नहीं, मैंने ना वहाँ पे बात भी की थी, लेकिन वहाँ पे जो मैडम आपकी बैठती है जो मतलब उसमें है क्या कहते हैं अपना अकाउंट में, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन है तो बोली आपकी जो है बैंक अकाउंट मैंने कहा मैडम मैंने बैंक अकाउंट की आपको बोला, मैंने कहा या तो हमको आप अवगत करा देते फिर हम दोबारा आपको दे देते। तो बोले नहीं हमारे पास सबके नंबर नहीं होते, मतलब कुछ इस टाइप की बातें करेंगे। डिपार्टमेंट से बात में आता है, कई दिक्कतें हैं, कई बार एनजीओ ऐसा कह रहा है कि इतना पैसा डाल दो। माइक्रो प्लान जितने भी हैं वो एनजीओ तय कर रहा है और एनजीओ बना रहा है। एनजीओ का क्या मतलब है माइक्रो प्लान बनाने का? माइक्रो प्लान सरपंच अपना खुद बनाएगा, आपको दे देगा, बात खत्म हो गई। हमारे उसमें 12,000 रुपये आए थे, 12,000 में से उसमें सर वो एक माइक्रो प्लान बना रहा है, वो आदमी वेतनधारी है, और जो आदमी साल भर रक्षा कर रहा हो बिगर वेतनधारी है। सर ये 5 साल का माइक्रो प्लान बना उनका 3,000 रुपया पर डे के हिसाब से तय कर रखा सर। ये 5 साल का माइक्रो प्लान बना है, अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ, खाली फाइल में बना हुआ है। और फाइल में कितने पैसे लिए? 12,000 आपसे पूछ लिए 12,000 रुपये। देखिए सर, तो अब हमें डीएम कार्यालय जाना, डीएम कार्यालय चलो आप सब डीएम कार्यालय। आज दिनांक 14/11/2024 को पूरे उत्तराखंड प्रदेश का सरपंच संगठन आज यहाँ पे सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में जो हमारा आज का महासम्मेलन था, ये अपने मुख्य 6 मांगों को लेकर हमारा ये सम्मेलन था, जिसमें हमारी सर्वप्रथम मांग है जो वर्तमान वन मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उत्तराखंड की वन पंचायतों को ग्राम पंचायतों में विलय किया जाए, इसका पूरा सरपंच संगठन घोर विरोध करता है, इसकी हम निंदा करते हैं। जहाँ हमने खाया पिया उनका धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी का कुमाऊं मंडल के जितने भी अपने सरपंच भाई बहनें माताएँ हैं उनका धन्यवाद, आपने हमको स्वागत किया। जैसा भी रहा, ये परिवार है, संगठन एक परिवार होता है, और आप लोगों ने एक अच्छी रणनीति करके एक अच्छा अध्यक्ष हमको यहाँ पे दे दिया, उपाध्यक्ष दे दिए हैं, संरक्षक दे दिए हैं, संयोजक दे दिए हैं। अगर किसी को लगता कि सती संयोजक की भूमिका में नहीं रहते तो मैं पद की लालसा नहीं, मेरे काम की लालसा जरूर है, और मैं देखता हूँ कि काम की लालसा किस व्यक्ति में है। तो हमने इस बीच थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूँ, प्रदेश अध्यक्ष गणानंद शर्मा जी को हमने नियुक्त कर दिया, सब लोगों ने। हमारे पूरे प्रदेश में हमारा एक पूरा प्रदेश है, इसमें कुमाऊं गढ़वाल की नीति आदमी को दिमाग से निकाल देनी चाहिए अगर कोई ऐसा सोचता है तो। दूसरी बात यह है कि हम सभी भाई लोग हैं, सभी सरपंच हैं, सभी को एकजुट होकर के इसमें संघर्ष करना है, और अध्यक्ष साहब उपाध्यक्ष साहब सभी आपका धन्यवाद करता हूं। आप लगातार जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखते हैं। हमारे आज जो यहाँ पे अल्मोड़े में आने का जो एक प्रपोजल था, हम लोग वन पंचायत सरपंच संगठन यहाँ आज अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा में एक रैली थी, और उस रैली के दौरान हमारे 5 सूत्रीय मांगे थी सरकार से, जो हमने यहाँ अल्मोड़ा जनपद के डीएम साहब को और यहाँ के कंजर्वेटर साहब को हमने वो ज्ञापन दे दिया है। और मेरा जो अपने धामी सरकार है, माननीय धामी जी से मेरा आग्रह है कि आप थोड़ा से इसका संज्ञान लें, क्योंकि वन मंत्री जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि सरपंच पद को हम खत्म कर देंगे या उसको विलय कर देंगे, विलय का मतलब समाप्ति होता है, तो समाप्त ना करिए, क्योंकि हमारे ब्रिटिश काल से हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश के हुकूमत से इस संस्था को पाया था और इस विधान इसको चलाया था। मैं यही आपसे निवेदन और आग्रह करता हूँ कि सरकार इस पर संज्ञान ले, नहीं तो हमें
आगे एक बड़ा उग्र आंदोलन करना पड़ सकता है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं आपका धन्यवाद करता जी जी, ये मुख्य मांग होगी। और इसके अलावा 5 सूत्रीय जो मांग है सरपंचों की, उसे भी बताने का कष्ट करें। जी 5 सूत्रीय मांग तो वो तो अभी क्योंकि लिखित में हमने दोनों डीएम साहब एक दो मांगे बता दीजिए कंसर्वेटर को। जो प्रमुख मांग है वो यह है कि हमारे पद को जो आप निरस्तीकरण का बात कही है वन मंत्री जी ने, वो अपना बयान वापस ले और उसमें सार्थक बयान दे दीजिएगा। अन्य हमारे जो मुद्दे हैं वो लिखित में हम शासन को भेज रहे हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, तो आज की हमारी बैठक समाप्त हो गई है और अब हम इधर निकल रहे हैं घर को। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम। अल्मोड़ा। बाय बाय।